Hello everyone, how you all are? In the today's video हम मात्राओं को लर्न करेंगे, मात्राओं को सीखेंगे। ये सारी मात्राएं आप प्यारे बच्चों को सबको पहले से आती हैं। इस वीडियो में हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इस वीडियो में हम बच्चों 3 मात्राओं को कवर करेंगे। एक मात्रा है इसमें से री से ऋषि की, फिर ए और फिर ए, यानी कि 3 मात्राओं को यहाँ पर कवर किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले रा की मात्रा के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसे री की तरह बोला जाता है। इसे हम बोलते हैं री, ठीक है। क्या बोलते हैं? री, यानी कि अगर कहीं पर भी इसकी मात्रा लगी होगी तो आप इसे री बोलेंगे, ठीक है। तो री की मात्रा इस प्रकार से लगती है। एक बार मैं आपको यहाँ पर साइन बना के दिखा देती हूँ, ऐसे। और ये डाउन साइड में लगती है, यानी कि शब्द जहाँ बना होता है उसकी मैं एक बात आपको और क्लियर करना चाहती हूँ। वो ये है कि हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं। वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो वर्ण होते हैं जो कि स्टैंडिंग लाइन पर बेस होते हैं, यानी कि जैसे कि माँ है, तो ये देखिए स्टैंडिंग लाइन पर बेस है। का है, स्टैंडिंग लाइन पर बेस है, ये स्टैंडिंग लाइन है, इसके ऊपर इसे बनाया गया है। तो एक तो जो शब्द होते हैं वो स्टैंडिंग लाइन पे बेस होते हैं और दूसरे होते हैं कर्व लाइन वाले, यानी कि अगर टा की बात की जाए, ठा की बात की जाए, ठीक है। और शुरू में जो अ से लेके आहा तक के वर्ण होते हैं वो स्वर होते हैं। स्वर अपने आप में मात्राएं होती हैं और स्वरों के बाद जो अक्षर आते हैं वो व्यंजन होते हैं। और व्यंजनों पर मात्राओं को लगाकर, यानी कि स्वरों के कुछ चिन्ह होते हैं जिन्हें कि मात्राओं की तरह यूज़ किया जाता है। मात्राओं की तरह हम स्वरों को इस्तेमाल करते हैं और व्यंजनों पर उसे प्लेस करके और भावपूर्ण एक अर्थपूर्ण शब्द को हम बनाते हैं, ठीक है। तो री की जो मात्रा होती है वो डाउन साइड में लगती है, यानी कि नीचे की तरफ। और स्टैंडिंग लाइन पर अगर आ रही है, जैसे माँ पर अगर आ रही है, मृ बोला जा रहा है, तो मृ बोलने के लिए आपको बताना चाहती हूँ, उसमें जो स्टैंडिंग लाइन है उस पर आप मात्रा को लगाएंगे। जैसे कि अगर का है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको यहाँ का में ना तो मात्रा इधर आएगी ना इधर आएगी, मात्रा इसमें आएगी सेंटर में। ओके, कहाँ आएगी? सेंटर में। देख लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये स्टैंडिंग लाइन पर मात्रा आई। तो आपको जब भी मात्रा लगानी है, आपको इसका प्लेस बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। प्लेस को प्रॉपर तरीके से ध्यान रखेंगे तभी आप मात्रा को ठीक से और सही स्थान पर लगा पाएंगे। और जब मात्रा को सही लगा पाएंगे तभी आप इसके पूर्ण अंक को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर 2 एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं। यहाँ पर एक हिरन बना हुआ है जिसे हम हिंदी में मृग कहते हैं, मृग। तो माँ पर इसने री की मात्रा को यूज किया है। देखिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से स्टैंडिंग लाइन जो है माँ की, उस पर इस मात्रा को लगाया गया है। और बिल्कुल ऐसा ही गृह में किया गया है। गृह का अर्थ होता है घर, ठीक है। तो आप इस चीज को यहाँ पर समझ के चलिए कि गा अगर यहाँ बनाया हुआ है तो मात्रा प्रॉपर यहाँ ऐसे प्लेस होगी, ठीक है। ना स्टैंडिंग लाइन के आगे प्लेस होगी, ना स्टैंडिंग लाइन के पीछे प्लेस होगी। बिल्कुल स्टैंडिंग लाइन पर इसको इस तरह से प्लेस किया जाएगा। तो ये इसका सही तरीका है लगाने का, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि री की मात्रा आपने, साउंड आपको आती है लेकिन उसको किस तरह लगाना है ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो आइए री की मात्रा के कुछ शब्द हम देख लेते हैं जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, देखिए मैं पेंसिल ऑन कर रही हूँ और मैं टिक लगाती जाऊंगी। आपको भी मेरे साथ बोलना है इस वीडियो में। मृग, मृग। अभी मैंने बताया इसकी साउंड होगी री। तृण, ठीक है, क्या होगी? तृण। अमृत, वृक्ष, कृपा, सदृश, नृप, घृणा, हृदय, ठीक है। तो ये सारे री की मात्रा के शब्द हैं। अब इसमें कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस दे रखे हैं जो आपकी बात को बिल्कुल क्लियर कर देंगे। आप मात्रा का जो आपका नॉलेज है वो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उनको भी देख लेते हैं। ऋषि ने कुटिया हाँ जी,
ऋषि ने, ऋषि की बड़ी की मात्रा है, कुटिया नृप ने बनवाई थी। ऋषि की कुटिया नृप ने बनवाई थी। ऋषि सबको पता है, लेकिन नृप क्या होता है? नृप का मतलब होता है राजा। तो यानी ऋषि की जो कुटिया है वो किसने बनवाई थी? राजा ने बनवाई थी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अमृता ने मृगों को देखा, अमृता ने मृगों को देखा तो वह बहुत खुश हुई। ठीक है, वृक्ष हमें फल देते हैं। आई होप आपको ये मात्रा क्लियर हो गई होगी। इसकी जो साउंड होती है वो री होती है। लगाते कैसे हैं ये मैंने आपको बता दिया है। स्टैंडिंग लाइन वाले शब्दों पर जब ये लगती है तो उसकी स्टैंडिंग लाइन पर इसे प्लेस किया जाता है, और जो कर्व लाइन वाले शब्द होते हैं अगर उस पर लगती है तो उसको बिल्कुल सेंटर में प्लेस किया जाता है। ठीक है, आप देख लेते हैं। नेक्स्ट मात्रा की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जो कि है आपकी ए की मात्रा। देख लेते हैं, इसमें लिखा हुआ है, इसकी जो साउंड होती है वो होती है ए। ठीक है, साउंड होती है ए, यानी मेला। आ की मात्रा लगी हुई है, मेला। ठीक है, आगे देखते हैं, शब्दों को जोड़कर देख लेते हैं। का है, ए की मात्रा है, का प्लस ए प्लस ल पे है आ की मात्रा, केला। ये रहा आपका बनाना। ठीक है, यानी केला। नेक्स्ट है, भगवान गणेश जी की फोटो बनी हुई है। भगवान गणेश जी हैं। सबसे पहले भगवान गणेश जी को प्रणाम करते हैं। गजानन को प्रणाम करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। ग प्लस अणा खाली, अणा खाली पर ए की मात्रा प्लेस्ड है, प्लस शाह यानी गणेश, गणेश, गणेश। ठीक है, प, हाँ फिर ये शब्द है पा पे ए की मात्रा है, पेड़। तो ये मात्रा जो लगती है वो शब्दों के ऊपर इस तरह से लगती है। ये भी स्टैंडिंग लाइन पर ही प्लेस की जाती है, स्टैंडिंग लाइन के ऊपर ही इसे लगाया जाता है। लेकिन री की मात्रा जो थी वो डाउन साइड में लग रही थी और ये अप साइड में लग रही है। तो देखिए इसको भी स्टैंडिंग लाइन पे ही लगाया गया है। ठीक है, ना तो स्टैंडिंग लाइन के बाद में लगाया गया, ना स्टैंडिंग लाइन के पीछे। तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि मात्राओं को प्लेस किस जगह पे करना है। मात्रा अगर सही जगह पे नहीं लगी होंगी तो वो, पहली बात तो ये है कि वो देखने में अच्छी नहीं लगेंगी। दूसरा, वो गलत तरीके से लगी होंगी तो गलत अर्थ उसका निकलेगा और समझ में नहीं आएगा कि क्या लगा हुआ है, क्या बनाया गया है, कौन सा शब्द है। तो मात्राओं को प्रॉपर तरीके से प्लेस करना ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, अब कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा मतलब एक पैरा है जो मतलब हर सेंटेंस के बाद पूर्ण विराम लगा हुआ है, तो हम इसको रीड कर लेते हैं। चेतन और रेखा, चेतन और रेखा मेला देखने गए। मेले में चेनम्मा और महेश मिले। ठीक है, यहाँ पर मैं ऐसा करती हूँ कि जो एक ही मात्रा वाले शब्द है उन्हें सर्कल करती जाती हूँ। चेतन और रेखा मेला देखने गए। मेले में चेनम्मा और महेश मिले। ठीक है, सबने मिलकर मजे किए। सब बच्चे झूले पर झूले। बच्चे झूले और झूले। ठीक है, मेले में कई दुकानें थीं। रेखा ने जलेबी खाई। चेनम्मा ने पेड़े, यहाँ आगे लिखा नहीं हुआ है, यहाँ पर आएगा खाए। चेनम्मा ने पेड़े खाए। ठीक है, चेतन ने केले खरीदे। महेश ने गुब्बारे, मेले में गुब्बारे खरीदे। ठीक है, दा पे भी एक ही मात्रा आएगी ऐसे। और मेले में घूमकर सब खुश थे। मेले में घूमकर सब खुश थे। तो देखिए कितने सारे एक ही मात्रा के शब्द आज हमने पढ़े यहाँ पर।
और आई होप आपको ए की मात्रा बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ए की मात्रा की साउंड भी ए ही होती है और ए ही हम इसे प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो ए की मात्रा के बाद अब हम इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे घर पर, और अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे पूछेंगे। अब ए की मात्रा के बाद आती है ए की मात्रा, ठीक है। अब जैसे कि ए की मात्रा की साउंड थी ए, वैसे ही ए की मात्रा की जो साउंड है वो भी ए ही होगी। जैसे कि यहाँ थैला बना हुआ है तो इसकी साउंड भी होगी। पहले तो हम इसका साइन समझ लेते हैं। इसका साइन होता है ये, ठीक है। दो मात्राएं होती हैं, अप साइड में प्लेस की जाती हैं और ये भी स्टैंडिंग लाइन पे प्लेस की जाती हैं। जैसे कि अगर का है तो का में ये बीच में प्लेस की जाएगी, इधर इस जगह पे, ठीक है। तो अब रीड कर लेते हैं, इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। थैला, था पे ए की मात्रा है, थैला। मैना, सैनिक, थैला, मैना, सैनिक, ठीक है। तो ये आपकी ए की मात्रा है। इसमें ए की साउंड जब भी आपको सुनाई देगी तो आपको ए की मात्रा प्लेस करनी है। लगानी कैसे ये मैंने आपको बताया अभी। चलिए इसको भी रीड कर लेते हैं। मेरे भैया, यहाँ भी मैं आपका सर्कल तो नहीं करूँगी, सर्कल में बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है, मैं अंडरलाइन करती जा रही हूँ जो ए की मात्रा के शब्द हैं। मेरे भैया सैनिक हैं, वह पूर्ण विराम वह देश पर मर मिटने को तैयार रहते हैं। पूर्ण विराम भैया घर आए, पूर्ण विराम भैया मेरे लिए कैमरा लाए। हमने बैलगाड़ी पर बैठकर सैर की। मैं भैया के साथ नैनीताल घूमने गया। नैनीताल में हमने मैना का गीत सुना। मैना का गीत हमने सुना। तो ये नैनीताल भी आपका, नैनीताल जो है वो भी ए की मात्रा का ही शब्द है। ए की मात्रा में ही हम इसे कंसीडर करेंगे। यहाँ नए है इसलिए हमने मैना भी आपकी ए की मात्रा में ही कंसीडर होगी। तो यहाँ आप साउंड को बहुत इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ए, से, ने, बे, के, भे, ठीक है, रे। तो ये सारे ए की मात्रा के शब्द होते हैं। और जब भी आप ए की मात्रा सुनेंगे तो आप अप डायरेक्शन में यानी ऊपर की साइड स्टैंडिंग लाइन पर, उस वर्ण की स्टैंडिंग लाइन पर आप उस मात्रा को प्लेस करेंगे। अब मान लीजिए उस वर्ड में स्टैंडिंग लाइन नहीं है, जैसे कि यहाँ देख लेते हैं, प्लीज़ वेट करिए। हाँ, अब जैसे मान लीजिए टा है, अब इसमें स्टैंडिंग लाइन नहीं है लेकिन आपको इसमें ए की मात्रा लगानी है, तो प्रॉपर यहीं पर आप मिड साइड में यहाँ पर आप ए की मात्रा लगाएंगे, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया, पूरे अंक प्राप्त करने के लिए आपको मात्रा को सही जगह पे लगाना आवश्यक है। तो आज हमने 3 मात्राओं को कवर किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो में सब कुछ समझ में आया है। री की मात्रा भी आपको समझ में आई है, ए की मात्रा भी आपको समझ में आई है और ए की मात्रा भी आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर किसी भी प्रकार की कोई भी कन्फ्यूज़न आपको है तो आप मुझे तुरंत संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और आगे का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।